नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DTS एजुकेशन पर। आज हम फिर लेकर आए हैं योगा एंड मेडिटेशन के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर, ताकि आपको परीक्षा के दौरान कोई परेशानी ना हो और आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। यह परीक्षा स्नातक प्रथम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है और सभी को देना है, चाहे वो BA हो, BCom, BSc, BHSC, BBA, BCA या BSW किसी भी संकाय का हो, उसे परीक्षा देना आवश्यक है। यहाँ 50 नंबर का पेपर होगा और MCQ टाइप होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सीरीज का सेकंड पार्ट। पहला प्रश्न है आज की सीरीज के सेकंड पार्ट का, किस वेद में योग के तत्वों का उल्लेख है? प्रश्न क्रमांक 11। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद? तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प बी, ऋग्वेद। वैसे तो सभी वेदों में योग की कहीं ना कहीं चर्चा की गई है, लेकिन योग के तत्वों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, इसलिए प्रश्न क्रमांक 11 का सही विकल्प हो जाएगा ऋग्वेद। तो विद्यार्थियों, आप पढ़ते रहें। वेद 4 वेद कहे गए हैं जो आपके सामने हैं। यही कई बार इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेद कितने हैं, तो उसका सही विकल्प होगा 4। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था? मस्तिष्क के लिए योग, शांति के लिए योग, आत्मा के लिए योग या फिर मानवता के लिए योग? तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा मानवता के लिए योग। 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, कौन से सन में? अभी जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आएगा 2024 का 10वां आएगा, तो 2022 में, यानी कि जब कोरोना काल था उस समय उसकी थीम रखी गई थी मानवता के लिए योग। और 2021 में भी हर समय कहीं कुछ ना कुछ थीम रखी जाती है, तो इसलिए आपको सारी थीम भी याद होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा मानवता के लिए योग। प्रश्न क्रमांक 13। हठ योग के अनुसार कौन सा आसन सर्वश्रेष्ठ है? हठ योग के अनुसार, हठ योग किसने कहा है? हठ योग के 2 ऋषि हुए हैं, स्वात्माराम जी जिन्होंने हठ प्रदीपिका ग्रंथ की रचना की, और महर्षि घेरण जिन्होंने घेरण संहिता की रचना की। तो उनके अनुसार सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन या सुखासन, इनमें कौन सा आसन सर्वश्रेष्ठ है? तो हठ योग में सिद्धासन को सबसे उत्तम आसन माना गया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया है। वैसे आसन सभी अच्छे हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ आसन कहा गया है वो सिद्धासन कहा गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, सिद्धासन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन कर सकते हैं? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन या फिर वज्रासन? तो विद्यार्थियों, एकमात्र आसन है, यानी कि पद्मासन में बैठकर तो भोजन नहीं किया जा सकता है, भोजन के बाद में भी नहीं लगा सकते हैं, सिद्धासन भी नहीं लगा सकते हैं, सिंहासन भी नहीं करना चाहिए, यानी कि भोजन के बाद में या तुरंत बाद कोई सा भी आसन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पूछा है तुरंत बाद, तो कोई सा भी आसन नहीं करना चाहिए, लेकिन एकमात्र आसन जो है वज्रासन, वो तुरंत बाद आप कर सकते हैं। वज्रासन खाना पचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है, इसलिए इसको भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा डी, वज्रासन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन अच्छा है? थायराइड ग्रंथि कहाँ रहती है विद्यार्थियों? गले में, इसलिए उसके लिए कौन सा आसन अच्छा है? धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन या फिर सर्वांगासन, है ना? तो जिस ग्रंथि पर दबाव पड़े, है ना, हमारी ग्रंथि पर दबाव पड़े, गले पर दबाव पड़े, वो आसन करना अच्छा है, वो आसन उत्तम है। वैसे गले का खिंचाव तो सभी आसनों में हो रहा है, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? सर्वासन। तो सर्वांगासन में क्या होगा? जब पूरा शरीर ऊपर, पैर ऊपर हो जाएंगे और हमारी चीन हमारे गले में लग जाएगी, वो होता है सर्वांगासन। तो इसलिए सही विकल्प हो जाएगा सर्वांगासन, डी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। ताड़ासन किया जाता है पेट के बल, बैठकर, खड़े होकर या पीठ के बल? तो विद्यार्थियों, ताड़ासन हमेशा आपने किया भी होगा स्कूलों में, ताड़ासन हमेशा खड़े होकर किया जा सकता है। ताड़ासन आसन का नाम ताड़ के पेड़ से संबंधित है या उससे लिया गया है, इसलिए उसका नाम ताड़ासन है। इसको करने से लंबाई भी बढ़ती है, इसलिए कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन किया जा सकता है?
तो सही विकल्प हो जाएगा ताड़ासन। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, ताड़ासन किया जाता है, तो वो विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, खड़े होकर ताड़ासन किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, खड़े होकर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, किस आसन के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है? गौमुखासन से, ताड़ासन से, मकरासन से या फिर वृक्षासन से? तो विद्यार्थियों, गौमुखासन करेंगे तो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे फेफड़े चेस्ट का एक्सपांड होता है इसमें। ताड़ासन करने से लंबाई बढ़ती है और मकरासन करने का जो है वो शीतलीकरण का आसन है, हमें आराम देता है पेट के बल लेट कर जब आसन हम लोग करते हैं। तो इसमें जो होगा एकाग्रता बढ़ाने के लिए वृक्षासन बहुत अच्छा आसन है, बच्चों को इसीलिए करवाया जाता है कि उससे एकाग्रता बढ़ती है, संतुलन बनता है। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, वृक्षासन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, आसनों का राजा किस आसन को कहा जाता है? भद्रासन, सिद्धासन, शीर्षासन या फिर शलभासन? तो हठ योग के अनुसार तो सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ आसन है, और लेकिन जो अलग अलग ग्रंथों में उसे शीर्षासन को भी आसनों का राजा कहा गया है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो शीर्षासन होगा। अभी जो प्रश्न आया था हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन, तो वो सिद्धासन है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, आसनों का राजा किस आसन को कहा जाता है? शीर्षासन। शीर्षासन मतलब सिर के बल लेट कर, सिर के बल खड़े होकर किया जाता है, इसलिए इस आसन का नाम शीर्षासन है, यही आसनों का राजा कहा गया है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, निम्न में से कौन सा आसन सूर्य नमस्कार की मुद्रा है? तो हमें देखना है सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं, 12 आसन होते हैं। तो धनुरासन सूर्य नमस्कार में नहीं आता है, शीर्षासन भी नहीं आता है, पद्मासन भी नहीं आता है ना। तो सूर्य नमस्कार में कौन सा आसन आता है? उत्तानासन, हस्त उत्तानासन, हाथों को जब ऊपर उठाया जाता है, दूसरी स्थिति प्रणाम आसन के बाद की स्थिति। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प, सही उत्तर जो होगा वो होगा उत्तानासन। यहाँ पर कई बार हस्त उत्तानासन भी दे सकते हैं, तो वो भी सही है। तो इस प्रश्न का जो निम्न में से कौन सा आसन सूर्य नमस्कार की मुद्रा है, तो वो विकल्प हो जाएगा बी, सही विकल्प डी, उत्तानासन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, शशांक आसन की आरंभिक अवस्था है? पद्मासन, वज्रासन, सुखासन या फिर ताड़ासन? तो विद्यार्थियों, शशांक आसन हमेशा बैठकर लगाया जाता है, इसलिए इसमें ताड़ासन नहीं आएगा। बाकी 3 आसन बैठकर करने वाले हैं, और उसमें भी हम लोग जब वज्रासन लगाते हैं, वज्रासन लगाकर दोनों हाथ ऊपर ले जाकर कमर से आगे की ओर झुकते जाते हैं, तो वो होता है शशांक आसन। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, वज्रासन, जो कि खाना खाने के बाद में भी एक महत्वपूर्ण आसन है, इसको खाना खाने के बाद में भी तुरंत किया जा सकता है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी, वज्रासन। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, हमें पूरे वीडियो पर बने रहने के लिए, और आशा करता हूं कि आपको यहाँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास में अधिक से अधिक वीडियो की जानकारी तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रेषित होती रहे। साथ में ही अपने मित्रों को भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं। योगा और मेडिटेशन आप सभी के लिए अनिवार्य विषय है, इसलिए अच्छे से मेहनत करें और अच्छे अंक अर्जित करें योग एंड मेडिटेशन में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम और नए वीडियो लेकर जल्द प्रस्तुत होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।